Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you will be fine. Today we are going to start our chapter number 3, biodiversity. The question arises, what is biodiversity? The biodiversity or biological diversity is the degree of variation within or among the species exist on different regions of the earth. यानी अर्थ के डिफरेंट रीजन्स में जितनी भी लाइफ पाई जाएगी या उसके अंदर वेरिएशन पाई जाएंगी, जितनी भी स्पीशीज़ पाई जा रही हैं उनमें जो वेरिएशन, उनके अंदर वेरिएशन या मुख्तलिफ़ किस्म के जितनी भी स्पीशीज़ दुनिया में पाई जाती हैं उनको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. अब इसकी क्या अहमियत है? व्हाट इज़ इट्स इम्पॉर्टेंट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स मैनी बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स विच आर रबर, वाटर, timber, paper and food. It also stabilizes ecosystem. ठीक है. Biodiversity also plays an important role in drug discovery and medicinal resources. It also beautifies the nature with lot of trees and animals found in different regions. Actually biodiversity हमारे लिए बहुत important होती है क्योंकि इसके ज़रिए हमको बहुत सारी beneficial यानी हमारे फ़ायदे के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. क्योंकि देखिएगा जब बहुत सारे दरख्त होंगे तो हमें बहुत सारी लकड़ी मिल सकती है, ठीक है, रबर मिलेगी, पेपर बनेगा और हमें फूड भी मिलता है. ठीक है. इसी तरह से एनिमल हैं तो वो भी हमारे कुछ एनिमल को हम खाते हैं तो वो भी हमारे पास जो है फूड भी हमें इस तरह से मिल रहा है. इसी तरह से ये जो है इकोसिस्टम को भी स्टेबलाइज करता है. इसके अलावा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है मेडिसिन्स की रिसोर्सेज में. और इसके अलावा हमारे पास बायोडाइवर्सिटी की वजह से बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी में हम देखते हैं कि बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे दरख्त हैं, जानवर हैं जो हमारी दुनिया की खूबसूरती में इजाफा करते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन. द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई क्लासिफिकेशन इज़ नेसेसरी. एक्चुअली हमें हमारे दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज़म मौजूद हैं, ठीक है, और बहुत सारी स्पीशीज़ मौजूद हैं. यानी अभी तक कहा जाता है कि हमारे करंटली जो है 1.5 मिलियन स्पीशीज़ मौजूद हैं जिनको हमने साइंटिफिक नेमिंग कर चुके हैं. ठीक है. इसके अलावा भी अगर कोई डिस्कवर होते हैं या फाउंड होते हैं तो हम उन ऑर्गेनिज़म को नाम देंगे और उनको ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है, ताकि हम आसानी से उनको पहचान सकें. ठीक है. So this grouping of organism is called biological classification. अब what is the principle of classification? इसका हम क्या कानून है, क्या प्रिंसिपल है, हम कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं? हम जो हैं ऑर्गेनिज़म को उनकी मॉर्फोलॉजी के ज़रिए उनको हम क्लासिफाई करते हैं. मॉर्फोलॉजी क्या है? एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज़म. ठीक है. इसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं? Homologous structure and analogous structure. What is homologous structure? Homologous structure are similar in structure and have different function. As for example, arm of man and wing of a bird are homologous structure. Is analogous structure. Analogous structure is different in structure and having same function. As for example, wing of butterfly and wings of bat are एनालोगस स्ट्रक्चर. अलावा हम जो हैं एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई करते हैं किस तरीके से? साइटोलॉजी से, जेनेटिक्स से या फिर हम बायोकेमिस्ट्री से. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन. यानी हम क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं? नंबर 1, to determine similarities and dissimilarities among organisms so that they can be studied easily. यानी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म में क्या सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं और क्या डिससिमिलरिटीज़ यानी एक दूसरे से किस तरह से मुख्तलिफ हैं ताकि हम जो हैं उनको आसानी से पढ़ सकें. टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज़म. यानी हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मालूम कर सकें इनके दरमियान. यानी आप ये देखते हैं कि बर्ड्स के जो हम पर फेदर्स को ओपन करें और उनकी बोन्स देखें तो वो जस्ट लाइक फिंगर्स, ह्यूमन फिंगर्स होंगी. ठीक है. यानी जैसे कि हमारे पास हमारी 5 उंगलियां के जो फिंगर्स हैं उसी तरह से विंग्स के अंदर जो बोन्स हैं वो उसी तरह से पूरी फैली हुई होंगी जिस तरह से हमारी
उंगलियां फैली हुई होती हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं से उनका जो है हमारे से रिलेशनशिप है, ठीक है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। और जब हम देखते हैं कि हमारे पास कॉर्डल वर्टिब्रा भी है तो इस तरह से हमें अपने एंसेस्टर्स का पता चलता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन which is proposed by Robert Whittaker in 1969. ठीक है, he classified the organism into 5 kingdoms which clearly categorize fungi into separate kingdom. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट विटिकर ने 1969 में प्रपोज किया और उसने फंजाई को एक अलग किंगडम में पेश किया। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इट। नंबर 1, किंगडम मोनेरा। इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोकैरियोट्स, दैट इज बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। इसके अंदर किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोट्स होते हैं। व्हाट आर प्रोकैरियोट्स? आपने पहले भी पढ़ा है कि प्रोकैरियोट्स में आपके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इसके अंदर मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनल्स मौजूद नहीं होते। हमारे पास एग्जांपल है इसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। नाउ सेकंड किंगडम इज किंगडम प्रोटिस्टा। इट इज द प्लेस फॉर ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट ईस्ट। इसके अंदर तमाम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आएंगे, यानी इसके अंदर तमाम जो है हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होगा। और ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म होंगे जो प्लांट और एनिमल की खुसूसियत रखते हैं, लेकिन इसके अंदर ईस्ट शामिल नहीं होता। ठीक है, इट इंक्लूड्स प्रोटोजोआ एंड यूनिसेलुलर एल्गी। ठीक है, इसमें यूनिसेलुलर एल्गी भी शामिल होती है। नाउ वी हैव थर्ड kingdom which is kingdom fungi. It includes all the multicellular eukaryotic fungi. इस किंगडम के अंदर हमारे पास फंजाई इंक्लूड होती है। ठीक है, मल्टीसेलुलर होते हैं ये, यूकैरियोटिक यानी ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, क्लोरोफिलस नहीं होते, एक क्लोरोफिलस होते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ये अपना ग़िज़ा नहीं बनाते बल्कि किसी और चीज़ के ऊपर यानी किसी भी होस्ट के ऊपर से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ चिटिन। देयर बॉडी इज़ कॉल्ड माइसीलियम, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, जिसे हम हाइफी कहते हैं। ओके, नाउ वी हैव फोर्थ किंगडम विच इज़ किंगडम प्लांटा। जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसमें तमाम प्लांट्स इसके अंदर आएंगे। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल द मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी ये सब अपने ग़िज़ा खुद बनाते हैं जब भी ये फोटोसिंथेटिक हैं, और यूकैरियोटिक हैं यानी इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है। दे हैव सेल वॉल mainly made up of cellulose. It includes multicellular algae, bryophytes, tracheophytes, gymnosperms and angiosperms. ये सब हमारे प्लांट्स की किस्में हैं। Now we have किंगडम एनिमेलिया, जिससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये तमाम एनिमल्स हैं। ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक विच आर इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स विदाउट सेल वॉल। इट इंक्लूड्स ऑल वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट प्रोटोजोआ। इसमें प्रोटोजोआ मौजूद नहीं है। अच्छा जी, इनमें सेल वॉल नहीं मौजूद होती। हेटेरोट्रॉफ्स हैं यानी ये अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बनाते बल्कि ये किसी और से अपनी ग़िज़ा लेते हैं। ठीक है, इस किंगडम में तमाम वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स शामिल होते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। Scientific name given to each species comprising two words by C. Linnaeus is known as binomial nomenclature। C. Linnaeus ने scientific naming का एक तरीका समझाया ताकि हम किसी भी स्पीशीज़ को पहचान सकें, उसको नाम दे सकें। तो हम दो वर्ड्स के ज़रिए उसका नाम देते हैं। According to this system, the first word in the name denotes the genus to which the organism belongs, and second name indicates the species of that genus. Actually जो इसका फर्स्ट वर्ड होता है वो किसको डिनोट करता है, जीनस को, और सेकंड जो नेम होता है वो उसको स्पीशी को करता है जिससे वो जीनस ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, फर्स्ट नेम इज रिटन विद कैपिटल एंड सेकंड नेम विद रिटन विद स्मॉल लेटर। ओके,
For example, biological name of onion plant is Ellum cepa. Biological name of mango plant is Mangifera indica. And biological name of frog is Rana tigrina. Biological name of cat is Felis catus. Now, our last topic is conservation of biodiversity. Conservation of biodiversity is the way of caring, saving the species inhabit on earth from dangers. यानी इस दुनिया में जितनी भी स्पीशीज़ रह रही हैं उनको हम किस तरह से केयर करेंगे, उनको सेव करेंगे ख़तरों से, और ये हमें क्यों ज़रूरी है कि हमको कंजर्व करें, तो उसकी कुछ रीज़न है. रीज़न नंबर 1 इज़ ह्यूमन शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी बिकॉज इट प्रोवाइड्स बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विच आर एसेंशियल टू लिव आवर लाइफ ऑन अर्थ. यानी यहाँ पर कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं बायोडाइवर्सिटी की वजह से, यानी जैसे कि हमारे पास दरख्त हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त हैं, और दरख्तों से आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है मिलती है तमाम यानी जानदारों को ब्रीथ इन करने के लिए ऑक्सीजन मिलती है. अगर हम जो है दरख्तों को ही काट देंगे तो हमारी ज़िंदगी यहाँ पर महफूज नहीं रह सकेगी. और इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी बूस्ट इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी. इसी तरह से यहाँ पर इकोसिस्टम को भी फ़ायदा मिलता है बायोडाइवर्सिटी की वजह से, इसीलिए हमें इसको बचाना चाहिए. विद मोर प्लांट ट्रीज एंड एनिमल्स द सॉइल्स इम्प्रूव्ड एंड बिकम स्ट्रॉन्गर. हमारे पास दरख्त होंगे और ट्रीज होंगी, एनिमल्स होंगे, तो जो हमारे पास जो सॉइल है वो फर्टाइल होगी और बहुत स्ट्रॉन्गर हो जाएगी.